नमस्कार, वेलकम टू करियर रेडीनेस। और दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड यानी शेखावत यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर सेकंड है, जिसमें माइनर पेपर है इकोनॉमिक्स का, नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के कौन से रहने वाले हैं और साथ ही में हम बात करने वाले हैं 2025 के इसके पेपर के। मैं एक बार इसका पेपर ऐड कर लेता हूँ, हर बार ही मैं पेपर ऐड करना भूल जाता हूँ कि 2025 में इसका जो पेपर आया था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और 2026 में आपका कौन से क्वेश्चन हैं जो 2026 में आपके लिए खास रहने वाले हैं या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लास्ट ईयर का पेपर है शेखावत यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन कैसे आए थे, क्योंकि देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वन शॉट तो पॉसिबल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का वन शॉट इसलिए पॉसिबल नहीं है, अगर बनेगा भी तो कम से कम 12 से 15 घंटे का बनेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक अपने आप में एक एक घंटे के होते हैं, चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती है इसलिए। चलो सेक्शन में देखो क्या पूछा गया था। इन्फ्लेशन क्या होती है, बेरोजगारी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एमपीसी यानी कि उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस क्या है, डिमांड ऑफ मनी क्या है, लिक्विडिटी अधिमान क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन थे। और सेकंड जो सेक्शन है, बी सेक्शन है, उसमें आपसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपसे पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम आपसे पूछा गया, जीडीपी की कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए, कंजप्शन फंक्शन डिटेल में आपसे पूछा गया, मल्टीप्लायर के बारे में आपसे पूछा गया, फिस्कल पॉलिसी आपसे जानी, मनी सप्लाई आपसे जानी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें खूब सारे पूछे गए। अब इन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, उससे पहले जैसे आप कह रहे हो कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ अपलोड करो, मैं आपको कह रहा हूँ बेटा कि देखो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पहली बार नहीं करवा रही यूनिवर्सिटी। इसका मतलब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें इसकी ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जब भी कोई पेपर सर्च करते हो तो आप पहले जैसे उस पेपर का नाम लिखो और उसके बाद में आगे लिख दो भाई करियर रेडीनेस। यदि वो क्लास करियर रेडीनेस पे होगी तो डेफिनेटली यूट्यूब आपको सर्च करके दे देगा। 10 महीने पहले ही हमने इस क्लास को डाली थी, लगभग 6000 बच्चों ने इसको देखा भी है। तो ऑलरेडी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में डाले हुए हैं, अपलोडेड है। एक 1 घंटे 16 मिनट की ये क्लास है, तो इसका मतलब इसमें बहुत हमने डिस्कस किया है। आपको अगर ये वीडियो देखना है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो इस इमेज पे क्लिक करोगे, आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगर नहीं भी है तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख के आगे करियर रेडीनेस लिख दो, यूट्यूब आपको सर्च करके दे देगा। तो चलिए 2025 का पेपर हम यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे। देखो पहला क्वेश्चन था डिफाइन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति का मतलब सिंपल सा है, महंगाई। क्या होती है? महंगाई। तो महंगाई एक ऐसे अचानक नहीं, जैसे आज प्याज महंगे हो गए तो क्या ये महंगाई है? नहीं, ये महंगाई है, इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ग्रेजुअली अगर मार्केट में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं, प्राइस लेवल बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये हमारी जो बाइंग पावर है मनी की, उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। इन्फ्लेशन इज ए कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन ए डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें समय के साथ वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले पार्ले जी 4 रुपए का मिलता था, आज पार्ले जी 5 का मिलता है। पहले पार्ले जी में 4 रुपए में 16 पीस आते थे, अब मेरे ख्याल से 8 पीस आते होंगे। तो पहले का 1 रुपया 4 पीस खरीद पा रहा था, लेकिन आज का 1 रुपया 2 पीस खरीद भी नहीं खरीद पा रहा। तो इसका मतलब रुपया तो वही है, लेकिन उसकी बाइंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकंड था डिफाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी परिभाषित करो। बेरोज़गारी क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति है ए नाम का, एक व्यक्ति है बी नाम का, दोनों क्वालिफ़ाइड है, मान लो एलिजिबल है काम करने के लिए, इन दोनों को काम चाहिए। ए ने काम खूब ढूँढा, खूब तलाश की, बावजूद उसे काम नहीं मिला। बी ने क्या कहा कि हाँ, अपना काम ही कौन करनो। बी ने ये कहा कि मुझे कोई काम नहीं करना है। काम अभी दोनों ही नहीं कर रहे हैं, ए ढूँढ रहा है, बावजूद इसे नौकरी नहीं मिल रही, और बी ढूँढ भी नहीं रहा। तो इसमें से बेरोज़गार कौन है? बेरोज़गार ए कहा जाएगा। यानी कि बेरोज़गारी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए योग्य है, काम ढूँढ भी रहा है, बावजूद उसे काम नहीं मिल रहा, उसे बेरोज़गार कहा जाता है, और इस सिचुएशन को बेरोज़गारी कहते हैं। बेरोज़गारी इच्छा से नहीं होती, जिसका काम करने की इच्छा ही नहीं होती, उसे बेरोज़गारी में कंसीडर नहीं किया जाता। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इज अनेबल टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। यानी बेरोज़गारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने की इच्छा व क्षमता रखने वाला व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं, और ऐसी सिचुएशन को बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। यानी कि राष्ट्रीय आय से आशय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को
लास्ट एआई कहते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे खूब देखे हैं। आगे देखो टाइम की शॉर्टेज के चक्कर में मैं ये सारी क्लास डिडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वरना हमने इस क्लास का बहुत मैटर आपके लिए तैयार किया था, लेकिन टाइम के शॉर्टेज के चलते हम इसको नहीं डिडक्ट कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं 2026 में? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ज़रूर देखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आप देखिएगा। वेरिएबल्स कौन-कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जीडीपी, जीएनपी में क्या अंतर है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में क्या अंतर है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, एनएनपी क्या होता है। इस तरीके से हमने हर यूनिट वाइज़ से थर्ड यूनिट में इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या है, तो हमने फिस्कल पॉलिसी क्या है। देखो मैं फिस्कल पॉलिसी को तो थोड़ा-सा बता देता हूँ, जो सरकार होती है अपनी वो एक्सपेंसेस भी करती है, को इनकम की ज़रूरत भी होती है और उसकी एक्सपेंसेस हमेशा इनकम से ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको घाटा भी होता है और लोन वगैरह भी लेती है। तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनकम और लोन ईटीसी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाती है, उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, हिंदी में इसे राजकोषीय नीति कहते हैं। और इनसे मनी सप्लाई चेंज होती है, उस मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, ये पीडीएफ मैं वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने का पता एक ही है, मैं आपकी हर पीडीएफ में आपको लिख के बताता हूँ, गेट पीडीएफ हर क्लास में आप देखते हो, यहाँ से आपको पीडीएफ लेनी पड़ेगी। आप जाओगे स्टडी मटेरियल पे जाओगे, स्टडी मटेरियल के बाद आप सेमेस्टर सेकंड के फ़ोल्डर में जाना, वहाँ पे माइनर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन के नाम से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड फ़ोरम में मिल जाएगी। इसमें हमने बी पार्ट, सी पार्ट सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसकी बाकायदा एक लंबी अच्छी क्लास एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए अपलोड कर पाता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस, लॉट ऑफ वर्क एंड अदर ऑल्सो। तो खूब सारा काम होने के चक्कर में कह लो या फिर कई सारी क्लासेस के चक्कर में कह लो, एक मानव शरीर की अपनी लिमिटेशन होती है कुछ काम करने की। बस इसके चक्कर में इसको अपलोड नहीं कर पाए, तो देर आए दुरुस्त आए, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपकी एग्ज़ाम है, तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल क्लास पहले से अपलोडेड है, आप इसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यदि आप इन दोनों चीज़ को भी देख लेते हो और कोई भी 2 यूनिट बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हो, तो आप एग्ज़ाम में 70% की अटेम्प्टिंग तो लगा ही दोगे और वैसे भी आप 100% लगा देते हो अटेम्प्टिंग, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्जाम दें और इस वीडियो को, इस क्लास को और बच्चों के साथ भी शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।